हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 9 के लिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 का, जो कि है सेट्स। उसको हम देखने वाले हैं, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो इसमें हम स्टडी करने वाले हैं सेट्स इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ सेट्स, वेन डायग्राम्स, इक्वल सेट्स और सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब होता है एक कलेक्शन। मतलब किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है ना, उसे सेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक फ्लावर बकेट। तो इसमें बहुत ही अलग अलग तरह के फ्लावर्स जो है वो एक साथ रखे गए हैं। तो ये क्या हो गया, एक फ्लावर्स का हम बोल सकते हैं कि बहुत सारा कलेक्शन हो गया। तो इसे हम सेट कह सकते हैं। बाद में यहाँ पर बहुत सारी कीज़ है। तो एक ये जो कीज़ है, इनको एक साथ रखा है और ये बहुत सारी है। तो ये क्या हो गया, बंच ऑफ कीज़, मतलब ये भी एक सेट हो गया। ये बर्ड्स जो है, वो इतने सारे बर्ड्स एक साथ उड़ रहे हैं, मतलब फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ये भी एक सेट ही है। जो नोटबुक है हमारी, वो भी हमने एक साथ रखी हुई है। यहाँ पर 5-6 नोटबुक है। तो ये क्या हो गया, ये भी सेट ही हो गया। और नंबर्स का भी कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं, तो ये भी एक प्रकार का सेट ही है। तो सेट जो है, उसके लिए हम स्पेशल वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कलेक्शन। किसी भी चीज़ का कलेक्शन, उसे हम कह सकते हैं सेट। तो यहाँ पर कुछ उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं। सेट, सी द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो एंड डिसाइड वेदर इट इज़ अ सेट और नॉट। तो डेज ऑफ अ वीक, मतलब जो वीक होता है उनमें जो डेज होते हैं, ये भी एक सेट है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये सेट है या फिर नहीं, इट इज़ अ सेट और नॉट। इट इज़ अ सेट, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ अ सेट, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे बाकी के एग्जाम्पल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम देखने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपने ये 8th स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ा होगा कि एन मतलब होते हैं नेचुरल नंबर्स, जो कि इन्फिनिट होते हैं। बाद में होते होल नंबर्स, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और वो इन्फिनिट होते हैं। बाद में होते इंटीजर्स, जो कि उनकी जो लेफ्ट साइड है, उसके साइड होता है -1, -2, -3, ये इन्फिनिट तक होता है। और उनकी जो राइट साइड है, वहाँ पर होता है 0, 1, 2, मतलब 0 जो होता है वो बीच में होता है, सेंटर में होता है। 1, 2, 3, 4, 1, 2 मतलब क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है। मतलब ये क्या हो गए, सारे प्लस हो गए, जो कि हमारे राइट साइड में आ जाते हैं। क्यू जो होता है वो रैशनल नंबर्स का सेट होता है, और आर जो होता है वो रियल नंबर्स का होता है। तो सेट्स को राइट करने के लिए कुछ मेथड्स भी होते हैं। जैसे कि पहला मेथड है लिस्टिंग मेथड, और उसे हम रूस्टर मेथड भी कह सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि हमें लिस्ट करनी होती है। मतलब देखिए, अगर मैंने ऐसे कहा कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, तो ऐसे कहा मैंने इवन नेचुरल नंबर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 आ जाता है उसमें, 2, 4, 6 ऐसे आ जाते हैं। वो इन्फिनिट तक लिख सकते हैं आप, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं कहा कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अगर फ्रॉम 1 to 20 कहा होता तो आपको 1 और 20 इन दोनों के बीच में ही जितने आते हैं उतने लिखने पड़ते। लेकिन मैंने क्या कहा है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब वो इन्फिनिट तक रहेंगे। तो ऐसे आप लिख सकते हो। दूसरा जो मेथड्स होता है सेट राइटिंग के लिए, वो होता है रूल मेथड। इस मेथड में आपको कुछ इस तरह लिखना होता है, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स दिए, देखिए। रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है ए इज इक्वल्स टू इन अ वर्टिकल ब्रैकेट। अभी इसे कैसे बोलेंगे हम, ये जो दिए है ऐसे ऐसे, हम इसे बोलेंगे वर्टिकल ब्रैकेट। इन अ वर्टिकल ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स, आप ऐसे कह सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिवीजन। मतलब एक्स सच दैट एक्स आपने माना है कि लेटर है इस वर्ड का, डिवीजन वर्ड का लेटर है, ऐसे आप मान सकते हैं। और लिस्टिंग मेथड में अगर आपको ये लिखना होता तो आप ऐसे लिखते, देखिए, ए इज इक्वल्स टू DIVSON। इसमें भी कुछ रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जब ऐसे आपको कोई वर्ड देते हैं लिखने के लिए, तब आपको क्या करना होता है कि जो इसमें
एक लेटर है, एक अल्फ़ाबेट है जो रिपीट हो रहा है ना, वो नहीं लिखना होता है। जो एक ही बार हर अल्फ़ाबेट एक ही बार लिखना होता है। जैसे कि अभी डी एक बार आया है, आई 3 बार आया है, लेकिन आई आप देखिए यहाँ पर एक ही बार लिखा है। ऐसे ही करना है। फिर वी लिख दिया उन्होंने, फिर एस लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया। आई 3 बार आया है, लेकिन उन्होंने एक ही बार लिखा है। मतलब अगर कोई वर्ड या फिर कोई अल्फ़ाबेट रिपीट करता है तो आपको वो डबल नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लिस्टिंग मेथड यहाँ पर यूज़ किया है और उसे कन्वर्ट किया है रूल मेथड में। तो देखिए क्या है यहाँ पर, ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12 14। तो इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। मतलब हमें ये पता है कि ये इवन नंबर्स है, लेकिन ये कहाँ तक है, सिर्फ 15 तक दिए है। अभी 15 तो कोई इवन नेचुरल नंबर नहीं है, वो ऑड नंबर है। तो इसीलिए तो यहाँ पर इतने नंबर्स दिए हैं, तो हम लिखते वक्त कुछ ऐसा लिखते हैं। आप आगे कुछ भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू ले सकते हैं, या फिर बी इज इक्वल्स टू ले सकते हैं, या फिर डी पी कुछ भी ले सकते हैं। और बाद में इन वर्टिकल ब्रैकेट, इस ये ब्रैकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपके मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। तो ये ब्रैकेट निकाल के उन्होंने अंदर क्या लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। मतलब ये 15 से छोटे जो है वो नेचुरल नंबर है। तो आपको बस यहाँ पर क्या करना है कि डायरेक्टली लिख के दिखाना है, और यहाँ पे वर्ड्स में निकला है। बस इसमें वर्ड्स में लिखते वक्त आपको आगे कुछ ऐसे लगाना है। आप एक्स सच दैट एक्स लगा सकते हैं, या फिर वाई सच दैट एक्स वाई लगा सकते हैं, या फिर जेड सच दैट जेड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। देयर इज़ नो रूल्स। ओके, तो देखिए अभी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रूस्टर फॉर्म। अभी हमने देखा था कि रूस्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, है ना। रूस्टर फॉर्म को हम लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रूस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग फॉर्म भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। अभी ये आपको कभी कभी ऐसा रूस्टर फॉर्म, मतलब वो दो शब्द देंगे, या फिर लिस्टिंग फॉर्म या रूस्टर फॉर्म। लिस्टिंग और रूस्टर फॉर्म एक ही होता है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वरना क्या होता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज होता है और उसके मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। तो यहाँ पर दिया है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं जैसे कि मैंने कहा अल्फ़ाबेट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू इन अ, आप वर्टिकल ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रैकेट कहिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट कहेंगे। चलिए, ए इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट। अभी इवन नेचुरल नंबर्स में बताए हैं, तो क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। ऐसे उन्होंने हमें यहाँ पर कुछ लिमिटेशन नहीं दी है कि आपको 1 to 20 या फिर 1 to 50 लिखने हैं। उन्होंने कहा है सिर्फ इवन नेचुरल नंबर सेट ऑफ, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी तक हो जाएंगे। तो हमें पता है कि कहाँ तक आ रहे हैं, हम नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उन्हें ऐसा आगे लिख देंगे और हो गया हमारा काम, और फिर हम इसे क्लोज कर देंगे। ये क्लोज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी मैं बता देती हूँ आपको ये निकालना कैसे है। मतलब कुछ कुछ बच्चों को ना निकालना नहीं जमता, तो देखिए ऐसे करके ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे करना है, और यहाँ पर ऐसे करना है। ऐसे मतलब 3 निकालना है, ऐसे समझो। देखिए 3 ही बन रहा है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ऐसे आप निकाल सकते हैं। बाद में हमें सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। इवन प्राइम नंबर्स जो है उनका हमें सेट लिखना है फ्रॉम 1 to 50। अभी 1 to 50 यहाँ पर हमें लिमिट दी है, तो 1 to 50 में एक ही इवन नेचुरल नंबर आता है, सॉरी इवन प्राइम नंबर आता है। वो कौन सा है, वो है 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 हो गया। सॉरी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। बाद में हमें दिया है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अभी नेगेटिव इंटीजर्स हमने अभी देखा पिछली बार की इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पर भी हमें लिमिटेशन नहीं दी है कि आपको इतने तक लिखना है, इन दोनों के बीच में ही इंटीजर्स जो आते हैं वो लिखना है। यहाँ पर हमें सिर्फ कहा है कि इंटीजर्स लिखने हैं हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम आगे इन्फिनिट तक है ना, तो हमें पता नहीं कितने हो गए। तो पहले हम ना ऐसे ऐसे ले सकते हो आप, -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हो, -4, और इन्फिनिट तक ये जाएंगे।
सॉरी गाइस, सॉरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये नहीं है आंसर इसका। ऐसे लिख सकते हो आप कि माइनस, इधर से लेंगे हम, यहाँ पर 0 आता है ना, फिर -1, -2, -3, -4, ऐसे इन्फिनिट तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख लीजिएगा, ये वाला गलत है आंसर। तो देखिए नीचे का, देखिए हमें क्या बताया, 7 बेसिक सोर्स ऑफ ए सरगम, मतलब सरगम जो हमें पता है सारी गम, उसमें हमें जो सुर आते हैं ना, तो वो लिखने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, A इज इक्वल्स टू सा रे गा मा पा धा नी और सा। हो गए, देखिए दिख रहा होगा आपको, आई होप। ऐसे लिख दिया हमने 7 बेसिक सोर्स। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। सेट जो चैप्टर है, ये सेट चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत। बस आपको इसमें ना जो नंबर्स पूछे होते हैं ना, इवन नेचुरल नंबर्स, इवन प्राइम नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स वगैरह वगैरह, ये थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 8 में अच्छे से पढ़ाई की होगी तब आपके ध्यान में होगा। अगर फिर भी ध्यान में नहीं है तो अभी भी आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, आप कर सकते हो, और मैंने भी आपको समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बुक में दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। मतलब इन्होंने हमें इस तरह दिया है, और हमें ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दी है ना, वो हमें लिखनी है वर्ड्स में। तो चलिए लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर डाल लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है ना हमारा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 डाल दिया यहाँ पर। तो फर्स्ट, मैं अभी पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी वरना हमारा टाइम चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है हमारा, 4/3। ये सिंबल का मैं आपको बताऊंगी मीनिंग क्या होता है, क्यू। तो हम लिख सकते हैं इसको। ये मतलब ये होता है एलिमेंट। ये ई दिया है ना हमें, ऐसे ई दिया है, ई दिया है हमें, देखिए कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये ई है, इसका मतलब क्या होता है, एलिमेंट। इसका मतलब होता है एलिमेंट, देखिए। तो अब आप क्या लिख सकते हैं कि 4/3 जो है वो क्यू सेट का एलिमेंट है। 4/3 इज एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, ऐसे लिख सकते हो ना आप, क्योंकि अभी उन्होंने दिया है कि एलिमेंट है, तो एलिमेंट किसका होगा, किसी सेट का ही होगा, और वो सेट कौन सा है इन्होंने यहाँ पर देखिए दिखा है, वो है क्यू। तो आप इस तरह से इसका आंसर जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। सेकेंड हमें दिया है -2 और ये n। तो ये बता देती हूँ मैं आपको, इसे भी क्या कहते हैं, बस ऐसे ही निकाला है, बस उसके ऊपर ना इन्होंने ऐसे क्रॉस लगा दिया है, मतलब एलिमेंट नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि -2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट n। दैट्स इट। इतना सिंपल तरीके से आप लिख सकते हैं। कुछ भी इसमें आपको मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत बहुत। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जाने वाला है। बस आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कुछ दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि रोस्टर फॉर्म्स वगैरह, कुछ आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का ट्राई करते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो हमें दिया है थर्ड वाला, वो लिख लेते हैं 1 2 3। ओके, क्या दिया है, P इज इक्वल्स टू, इन कर्ली ब्रैकेट, P सच दैट P इज एन ऑड नंबर। मतलब उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, देखिए अब उन्होंने यहाँ पर ऐसा कहा है कि जो P है हमारा P जो है, हमने ऐसे देखे थे एग्जाम्पल्स, आपको जरूर से याद होगा कि हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं कि जो P है, जो कि P है मतलब सेट P जो है वो क्या है, सेट P जो है वो
ये पूरे सेट का एक एलिमेंट है ना। सेट P इज एलिमेंट ऑफ सेट P इज एलिमेंट ऑफ सच पीज, सच क्योंकि है देखिए P सच दैट P, मतलब P जो है वो P सेट का ही एलिमेंट है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं सेट P इज एलिमेंट ऑफ सच पीज एंड P इज एन ऑड नंबर। यहाँ पर दिया है उन्होंने P इज एन ऑड नंबर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं P इज एंड P इज एन ऑड नंबर, ठीक है नहीं, ऐसे आप लिख सकते हो। तो देखिए कितना सिंपल है ये, आप ऐसे कर सकते हो। देखिए हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पर दिया है हमें। उन्होंने कहा है कि राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। तो अभी मैंने आपको बताया कैसे लिख सकते हो, आप कोई भी दो सेट जो है वो लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड के साथ लिख सकते हैं। मतलब लिस्टिंग मेथड का अगर आपने ऐसा लिखा कि a इज इक्वल्स टू मतलब इवन नंबर समझो हमें लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 इन्फिनिट तक, और बाद में उसको जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है उसको आप क्लोज कर देंगे। मतलब मैं दिखा ही देती हूँ आपको अभी कैसा करना है वो, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यू कैन राइट लाइक दिस, यू कैन राइट a इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 2 4 6 8 ऐसे करके फिर इन्फिनिट तक। अभी यही आप रूल मेथड में लिखने का ट्राई करेंगे, तो आप क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन इज एन सेट ऑफ यहाँ पर लिखना है इज एन सेट ऑफ इवन नंबर्स ओके। तो हमें यहाँ पर लिमिटेशन नहीं दी इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, है कि नहीं। तो इसी तरह से आपको और एक सेट बनाना है। मतलब एक तो मैंने बना दिया, उन्होंने क्या कहा है 2 बनाने, तो एक तो मैंने बना दिया। अभी मैं एक आपको होमवर्क दे देती हूँ, मतलब वो आप ट्राई करेंगे तभी आपको जमेगा। देखिए अभी फोर्थ क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो अभी लिस्टिंग मेथड तो हमें पता ही है, मतलब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड हमें पता है ना कैसे करते हैं, अभी मैंने दिखाया आपको। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। मतलब इंडियन सोलर ईयर जो है ना, उसमें से सारे मंथ्स आपको लिखना है। सोलर ईयर मतलब क्या, जैसे कि हम बोलते हैं मराठी महीने जो है वो लिखने, जैसे कि उसे बोलते हैं चैत्र वैशाख आषाढ़ ज्येष्ठ, वो सब कुछ आपको लिख देना है। ए इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट सारे मंथ्स लिख देने के, और ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देने का। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, देखिए अभी मैंने पिछली बार आपको लेक्चर जब स्टार्ट किया था ये वाला, तभी मैंने बताया था कि जो अगर ऐसा कोई शब्द आता है ना, तो इसमें अगर कोई रिपीट होता है, एक आधा जो अल्फ़ाबेट रिपीट होता है, तो आपको वो डबल नहीं लिखना है, वो सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो सी लिखेंगे हम, ओ लिखेंगे, एम लिखेंगे, पी लिखेंगे, एल लिखेंगे, ई लिखेंगे, एम बाद में लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले बार आया है, तो ये एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ई लिखेंगे क्या, बाद में नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर एक बार हमने लिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर बचेगा क्या, एन और टी, तो बाकी का लिख देना है, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऐसे करोगे कि वो उसी वर्ड पर ही ऐसे कर दोगे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा रहेगा वगैरह, ठीक है। अब सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ये तो हमें पता है ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्किन, नोज, आईज, ये सब कुछ लिख देना है। बाद में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, प्राइम नंबर्स लिख देने हैं 1 to 20 के बीच में से, ठीक है। बाद में नेम्स ऑफ कंटिनेंट्स इन ऑफ द वर्ल्ड, तो क्या क्या होते हैं ऑस्ट्रेलिया होता है, साउथ अफ्रीका होता है, वो लिख देना है, ठीक है। बाद में राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड, अभी रूल मेथड तो हमें पता है कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं ना, a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स। अभी यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं वो कौन से नंबर्स है, वो लिख देने हैं उनके अंदर, ठीक है। मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आपको भी आना चाहिए। बाद में ये लिख सकते हो आप सी का, कि सी इज इक्वल्स टू इन अ कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स लेटर्स इन द वर्ड स्माइल, ऐसे लिख देना है। इस तरह से देखिए आज का हमारा जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपको बाकी के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिया है अच्छे से, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप कर सकते हो। तो मैं मिलूँगी आपको आपके साथ
जो नेक्स्ट हमारा होगा प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या डाउट्स है और आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।